जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कल्कि और भगवान शिव माँ शक्ति की कृपा से भविष्यवाणी फरवरी के अंतिम सप्ताह के लिए जो दी गई थी वो सत्य साबित हुई। 21 फरवरी और 24 फरवरी के वीडियो का टाइटल जाकर देखें फिर एक बार, क्योंकि उसमें बहुत सटीक मैंने एप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल किया। 24 फरवरी के दिन जो वीडियो पोस्ट किया उसे मैंने क्लियरली मेंशन किया, होलाष्टक के 8 दिन अगर अभी युद्ध हुआ तो होगा भयंकर। और 21 फरवरी को मैंने वीडियो पोस्ट किया, उसमें टाइटल फरवरी का अंतिम सप्ताह, और उसमें क्लियर कट मैंने तारीखें मेंशन की थी। जो तारीखें थी, एक 24 तारीख मंगलवार का दिन, और फिर मैंने कहा था लास्ट के 3 दिन यानी 26, 27 और 28, और ये 3 दिन मैंने कहा था बहुत भीषण होगा। किस प्रकार भविष्यवाणी सत्य हुई ये आप लोगों तक शायद उस युद्ध को देखकर अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो केवल एक वीडियो देखकर कमेंट कर देते हैं कि आप ये होगा वो होगा बोलती हैं और टाइम नहीं बतलाती। टाइम बहुत सटीक तौर पर बतलाया गया कि होलाष्टक के 8 दिन अभी युद्ध हुआ तो होगा भयंकर। और उसी में मैंने कहा है ईरान, अमेरिका, इजराइल, इसके अलावा 2025 में काफ़ी पहले जब ईरान और इजराइल के बीच सीज़ फायर हुआ, युद्ध रोक दिया गया, उस समय भी मैंने कहा था ये युद्ध का रुकना एक बड़े हमले की तैयारी है। यानी बड़े हमले के लिए ये दोनों देश अभी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन इजराइल न चुप बैठेगा ना ही ईरान, बल्कि ईरान खामोशी के साथ आने वाले समय के लिए अपनी परमाणु शक्तियों को, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को और अधिक पावरफुल बना रहा है। और आने वाले समय में इजराइल और ईरान भीषण युद्ध में शामिल होंगे। एक तरफ ये हो गया कि ईरान के साथ जॉइंट ऑपरेशन में युद्ध करने के लिए अमेरिका केवल नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल, ये भी कहा गया था कि इस बार जो युद्ध होगा दोनों देश मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ेंगे। 26 फरवरी को 26 फरवरी के दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल पहुँचे, वहाँ पर उनके शब्दों को देखिए, क्लियर कट उन्होंने कहा कि ना हम 26/11 को भूल सकते हैं ना 7/10 को। 7/10 यानी इजराइल पर जो हुआ था भीषण हमला, और ठीक उसके पश्चात इजराइल ने भी घोषणा कर दी थी कि 4 दिनों तक हम युद्ध लड़ेंगे। बंकर के बारे में आप लोगों को बतलाया गया था कि बंकर तैयार हो रहे हैं। ईरान बहुत सारे बंकर की तैयारी कर रहा है। हमारे देश में भी बंकर तैयार हो रहे हैं बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में। कारण क्या है? आने वाले समय में युद्ध में अपने आप को सुरक्षित रख पाना। इस समय जो भयंकर युद्ध छिड़ा है, अचानक से वो किस दिन छिड़ा, टाइम नोट डाउन कीजिए। होलाष्टक के 8 दिन के अंदर जो कहा गया था 26, 27, 28, तो 27 को ये शनिवार का दिन था, 26 तारीख की रात को ये छिड़ा है। और अब ये 27 तारीख जो था मंगलवार, ये 27 तारीख को हुआ ये अटैक जो होना शुरू हुआ है, और 28 यानी अंतिम शनिवार अचानक से खबर आ गई कि भीषण हमला हो गया है। तो 26, 27, 28 जो दिया था मैंने आप लोगों को टाइमलाइन, युद्ध के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए, प्लेन क्रैश के लिए, जर्नी यदि जा रहे हैं जर्नी पर तो होगा बहुत बड़ा धमाका, इसलिए प्लेन क्रैश से अपने आप को संभालें और लॉन्ग जर्नी को टालें। अब प्लेन क्रैश भी हुआ है। बोलिविया एक कंट्री जिसमें कि प्लेन क्रैश हुआ है, और उसमें भी कईयों की मौतें और अनेकों घायल, और जो घायल हुए बहुत सीरियसली इंजर्ड, उनमें से भी अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन अमानवीय आचरण देखिए क्या है कि लाशों के ढेर, दर्दनाक हादसा। लेकिन ये कार्गो प्लेन था, नोटों से भरा हुआ, और नोटों की जब बारिश हो गई, यहाँ वहाँ नोट बिखरे, तो लोग जो रेस्क्यू करने वाले हैं उन लोगों को रेस्क्यू नहीं करने दे रहे, बल्कि पहले नोट को झपटने में लग गए।
यह है आज की मानवता। तो प्लेन क्रैश भी हो गया, युद्ध भयंकर भी छिड़ गया, होलाष्टक के 8 दिनों में ही हो गया, और 26, 27, 28 जो 3 दिन मैंने कहा था उसी में हो गया। ये तब मैंने कहा जब हमारे देश ने अपने लोगों को ईरान छोड़ने के लिए कहा, चाइना ने अपने लोगों को ईरान छोड़ने के लिए कहा, तब से मैं अलर्ट दे रही हूँ। और ये अलर्ट पिछले साल से दिया जा रहा है कि युद्ध भयंकर होगा, ईरान चुप नहीं बैठने वाला, एवं बायोलॉजिकल और केमिकल युद्ध होगा इस बार, वो भी मैंने कहा था। वायु तत्व की राशि कुंभ राशि में मंगल देव का जाना, यानी केवल और केवल आग ही आग दिखलाई पड़ेगी, ऊपर से कोई बहुत बड़ा हमला दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि हवा और अग्नि का तालमेल कभी भी सही नहीं होता। यदि आप लोगों को भी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें, जानें अपने जीवन के बारे में, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, किस प्लैनेट के कारण, और उसका सही सॉल्यूशन लें। बिना मेल के मैं जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मेल करना ज़रूरी है। और फ़ोन नंबर, बिना टेलीफोनिक स्लॉट बुक किए फ़ोन नंबर भी मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि अननेसेसरी दिन भर फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं और मेरा टाइम वेस्ट होता है। अब इमरजेंसी लगा दी गई इजराइल में पूरी तरह से सब कुछ बंद, केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चल रही हैं। कई इलाकों में बिजली गुल, और दिन के समय अगर यह हमला हुआ है तो चीज़ें बहुत खतरनाक, और ये समय इस तरह का है कि हर तरफ केवल और केवल मौतें। लास्ट ईयर ही मैंने एक कहा था, दिया था आप लोगों को कि जनसंख्या होगी कम, तो वो किस प्रकार होगी, युद्ध के कारण, बीमारियों के कारण होने शुरू हो गए हैं। एवं साथ ही फरवरी का अंतिम दिन 28 को 6 ग्रह एक साथ आसमान में दिखलाई पड़ेंगे, उसके बारे में भी आप लोगों को कहा कि 6 ग्रह एक साथ आना, एक सीध में आना, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं, उनके अपने व्यवहार में कोई फ्रेंडली नहीं है वो प्लैनेट्स, डेफिनेटली इसका भीषण प्रहार दिखलाई पड़ेगा पूरे विश्व पर। और ये ब्रह्मांडीय चेतावनी है जिसको टाला नहीं जा सकता। इसलिए होलाष्टक के 8 दिनों में ही जो ये युद्ध छिड़ा है जॉइंट ऑपरेशन के तहत इजराइल और अमेरिका के द्वारा, उसमें केवल ईरान का नुकसान नहीं, बल्कि अब इजराइल पर भी और अमेरिकी बेस जहाँ जहाँ पर है, यूएई में है, कतर में है, जहाँ जहाँ पर, बहरीन में है, ईरान ने भयंकर धमाके करने शुरू कर दिए हैं अपने मिसाइल्स के द्वारा, क्योंकि अब वो भी छोड़ने वाला नहीं है। पहले ही कह दिया था खमेनाई ने कि इस बार यदि हमला हुआ, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, तो इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। और तेल होगा महंगा, अभी 2 दिनों पहले ही वो वीडियो डाला है, इसी वीक में, फरवरी के अंतिम सप्ताह में, यानी जितने मेरे वीडियोस गए हैं फरवरी के अंतिम सप्ताह के लिए, सारे बहुत करेक्ट प्रेडिक्शन के तहत अब भारतवर्ष को भी एक डेंजर जोन में लाकर इस युद्ध ने खड़ा कर दिया है। क्योंकि यदि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है, होर्मुज स्ट्रेट यदि बंद होता है, तो फिर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और पूरे विश्व में महंगाई बढ़ेगी। ऑलरेडी उसके बारे में मैंने आप लोगों को कह दिया था कि ईरान कभी भी बंद कर सकता है यदि उस पर हमला हुआ। तो युद्ध के सायरन हर तरफ सुनाई दे रहे हैं, लोगों में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, पूरे विश्व में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या चाइना इसमें इंटरफियर करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइना पीछे से गेम खेलने में उस्ताद, महा उस्ताद माना जाता है। भारत इसमें जाएगा? बिल्कुल नहीं। भारतवर्ष ने अपनी अलग रणनीति तैयार की है दुश्मनों से लड़ने की। वो ट्रेड डील साइन करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, लेकिन इस युद्ध में वो कूदेंगे नहीं। तो हमारा देश बिल्कुल साइड में रहेगा जब तक हमारे देश पर कोई हमला नहीं, हमारे देश के ऊपर से, हमारे देश की तरफ से कोई भी प्रहार नहीं होगा किसी भी देश पर। ये क्लियर कट मैसेज हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। ग्रहों की चाल इस समय यही कह रही है, चारों तरफ युद्ध का ही सायरन सुनाई पड़ेगा। और इस युद्ध में ये केवल जो इजराइल ने कहा था 4 दिनों का युद्ध, तो 4 दिनों में ये थमने वाला नहीं है। तुरंत होलाष्टक के बाद
चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, और वो पड़ रहा है बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन दे रहा है चंद्र ग्रहण भी, क्योंकि मंगलवार का दिन आ रहा है। तो चीज़ें इस समय सही नहीं हैं, और अग्नि तत्व की राशि में वो पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। ऑलरेडी आप लोगों को चंद्र ग्रहण में क्या करना है बतला दिया गया है। अब देखिए, न जाने कितने लोगों की मौतें, कितनी भयंकर ये गर्जना, कितने सारे एयरबेस बंद कर दिए गए हैं, जिसमें यूएई ने बंद कर दिया है, बहरीन ने बंद कर दिया है, और भी कई देशों ने, ईरान ने बंद किया, इजराइल ने बंद किया, कई देशों ने इस समय बंद कर दिया। एक साथ अगर 30-35 प्रहार एक साथ अगर हो जाएं, तो सोचिए उस देश की कंडीशन क्या होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नहीं, अगर इन लोगों ने युद्ध नहीं रोका तो ये युद्ध और भयंकर होगा, भयंकर जनहानि होगी। तो चीज़ें जो आप लोगों को तक पहुंचाई गई थी फरवरी के अंतिम सप्ताह को लेकर, तारीखों के साथ, टाइटल के साथ, क्या क्या संभावनाएं हैं, वो बिल्कुल सही साबित हुई हैं। अब ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यही आने वाला है कि भविष्यवाणी तो आपकी सत्य हो गई, और जो युद्ध था वो भी स्टार्ट हो गया होलाष्टक के अंदर ही। तो युद्ध तो भयंकर, जैसा कहा था, भयंकर ही युद्ध है। कारण इमरजेंसी लगा दी गई है, सब कुछ सब तरफ बंद है, एयर स्पेस को यदि बंद कर दिया गया है, तो ये चीज़ें तो खतरनाक है। लेकिन कब तक ये युद्ध चलेगा इसकी गणना अभी नहीं की गई है। मार्च महीने की प्रेडिक्शन, तारीखें कौन सी हैं चेतावनीपूर्ण, और किन घटनाओं के हैं संकेत, ग्रह गोचर किस ओर इशारा कर रहे हैं, कौन से ग्रह किस नक्षत्र में जाएंगे, और उसका क्या होगा प्रभाव देश पर और पूरे विश्व पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।